हेलो फ्रेंड्स, रेनूस किचन में आपका स्वागत है। दिवाली आ रहा है और तरह तरह की मिठाइयाँ हम घर में बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसी में से एक मिठाई आज मैं बना रही हूँ, बालूशाही। एकदम सिंपल तरीके से, एकदम जूसी, रसीली और अंदर से एकदम सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि आप 1 महीने तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। तो चलिए ये टेस्टी बालूशाही बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप मैदा, भर के एकदम 1 कप मैदा ले ली हूँ। 1/4 चम्मच में बेकिंग सोडा ले ली हूँ और 1 चुटकी से भी कम नमक ले ली हूँ। अब यहाँ पे ले ली हूँ 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर और 4 से 5 चम्मच पानी डाल दी हूँ। पानी गर्म होना चाहिए, गर्म पानी में यहाँ पे डाली हूँ और अच्छी तरह से कलर को मिक्स कर ली हूँ गर्म पानी में। और ये पानी मैदे के अंदर डाल देती हूँ। आधा ही डाली हूँ, आधा बाद में डालूँगी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर गरम घी डालेंगे। तो घी को भी मैं गरम करके डाली हूँ, तो घी को भी गरम करके ही डालना है। 1/4 कप में यहाँ पे घी डाली हूँ। तो घी भी कम से कम 5 चम्मच, खाने वाला 5 चम्मच से 5 चम्मच गरम करके डालिएगा और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो घी भी गरम है, पानी भी गरम था, तो मैं पहले चम्मच से ही इसे मिक्स कर रही हूँ, नहीं तो हाथ जल सकता है। तो मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, तो ये बचा हुआ पानी भी मैं डाल दी। तो मेरा पूरा परफेक्ट है ये मेजरिंग, मैंने वो भी पानी डाल दी। और अब ये ठंडा हो गया है, तो इसे मैं हाथों से ही मैश कर लूँगी। तो एकदम अच्छी तरह से ये घी और उतने ही पानी में अच्छी तरह से ये 1 कप मैदा मिक्स हो गया है। तो 5 चम्मच गर्म पानी और 5 चम्मच घी का मेजरमेंट रखिएगा, तो ये आपके घर में भी एकदम परफेक्ट बनके तैयार होगा। तो ये चलिए मैंने इसे रेस्ट पे रख दी। अब चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए 1 कप चीनी डाल दी हूँ, आधा कप पानी डाल दी हूँ और इसे मेल्ट कर लेना है। चीनी को मेल्ट कर लेना है। 2 इलायची डाल देती हूँ, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और ये खोलने लगा है, तो आधे से भी कम नींबू का रस यहाँ पे गाड़ दे रही हूँ। तो चीनी बहुत जल्दी जमने लगता है, तो ये नींबू का रस 10-12 बूंद डाल देंगे तो ये जमेगा नहीं चाशनी। और ये देखिए एक तेल छूरे इस तरह से हो गया, तो गैस में बंद कर दी। तो चलिए अब आटे को भी देख लेते हैं। तो ये तो पहले से ही सॉफ्ट है, इसी तरह से सॉफ्ट ही लगाना है। अगर आप एकदम हलवाई जैसे, मार्केट जैसा बालूशाही घर पे बनाना चाहते हैं ना, तो आटा को एकदम इस तरह से सॉफ्ट लगाइएगा। चलिए इसमें से एक बड़ा सा पोर्शन में ले ली हूँ और इस तरह से लंबे लंबे करके और इसका छोटा छोटा जिस साइज़ का बनाना है वो तोड़ लेती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाई हूँ, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाई हूँ, मीडियम साइज़ का बना रही हूँ। तो इस तरह से कर लेना है, तो इक्वल ही सारा बालूशाही बन के तैयार होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। तो चलिए इस तरह से तोड़ ली हूँ। तो देखने में जितना ये हार्ड लगता है ना, बनाना इतना ही सिंपल है। तो चलिए ये देखिए मैं तोड़ ली हूँ और हाथों से इस तरह से गोल गोल कर लेना है। अगर इसमें क्रैक है ना तो छोड़ दीजिए, वो क्रैक आएगा ही। और ऐसे ही होता है, इस तरह से इसे एकदम चिकना नहीं करना है, बस गोल गोल कर लेना। देखिए सारे बॉल में मेरे क्रैक दिख रहे हैं आपको। और अब मैं एक बर्तन ले ली हूँ और जितना दम लगाना है उतना अंगूठे से दबा दीजिए। अगर आर पार भी आपका अंगूठा पूरा होल हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन अच्छी तरह से दबा के और इस तरह से सारे बालूशाही को कर लेना है। देखिए साइड से ये फट भी जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, यही तो करना है हमें। अब चलिए सारे बालूशाही को बना ली हूँ, अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो छोटा सा एक डाल दी हूँ तेल में। तो देखिए हल्का सा बुलबुला निकल रहा है, तो बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं करना है। तो सारे बालूशाही में डाल दे रही हूँ, तेल हल्का गरम है और इसी में डाल दे रही हूँ। और इसे पहले ऐसे ही हल्के इस तरह से मैं पैन को ही घुमा रही हूँ, इसमें चम्मच वम्मच नहीं डाली। 2 से 3 मिनट बाद मैं इसको पलट ले रही हूँ। 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिएगा और उसके बाद इसे पलट लेना है। तो हल्के हाथ से पलटिएगा, नहीं तो ये टूट सकता है। तो ये काम धीरे धीरे ही करना है। तो देखिए ये साइज में डबल हो गया है, जितना मैं डाली थी उससे डबल फुल के हो गया है। और क्रैक भी बहुत सारे पड़े हैं, बहुत ही अच्छी तरह से ये बालूशाही मेरा बना है। बिल्कुल मार्केट में मिलता है वैसा ही बालूशाही बना है। तो यहाँ पे मैं चाशनी में फूड कलर डालना भूल गई थी, तो थोड़ा सा फूड कलर मैं यहाँ डाल दी और गैस को चालू कर दी हूँ, क्योंकि चाशनी को गर्म भी करना है। तो चलिए देखिए पलटते पलटते ये बालूशाही अच्छी तरह से पक गया है। और इसे एकदम लो फ्लेम पे ही पकाइएगा, धीरे धीरे ही पकाइएगा। एक बैच बनाने में 10 मिनट लगेगा,
लेकिन अच्छी तरह से इसे पकाना है। और ये देखिए बालूशाही भी अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं इसे निकाल ली हूँ, एक्सेस तेल इस तरह से निकाल लेना है और डायरेक्ट इसे चाशनी में डाल देना है। जब डालें तो चाशनी थोड़ा गुनगुना गर्म होना चाहिए, ठंडे चाशनी में नहीं डालना। अगर ठंडा हो जाता है तो हल्का सा गर्म कर लीजिए। मेरा चाशनी अभी गर्म ही है तो मैंने डाल दी और इसे अच्छी तरह से चला लीजिएगा और 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक चाशनी में छोड़ दीजिएगा। तो चलिए मैंने चाशनी में छोड़ दी हूँ और दूसरा बैच में डाल दी हूँ पकने के लिए। और ये देखिए 4-5 मिनट बाद मैं इसे निकाल ले रही हूँ और ये अच्छी तरह से चाशनी को पी लिया है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है और एक्सेस चाशनी को भी इस तरह से निकाल लेना है। और चलिए अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो बस इसी तरह से दूसरा बैच भी मैं बना के निकाल लूँगी और जितना बालूशाही बनाना चाहते हैं इसी तरह से बना लीजिए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी आज की ये बालूशाही की रेसिपी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दिवाली आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अब मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितना अंदर से जूसी और ऊपर से क्रिस्पी है। और एक दिन आप इसे छोड़ देंगे ना तो ऊपर से एकदम मतलब क्रिस्पी हो जाएगा, अंदर से जूसी रहेगा। एकदम परतों वाली जालीदार बालूशाही एकदम मार्केट जैसा बन के तैयार हुआ है। और मेरी बेटी बोल रही है बस करो, कितना तोड़ोगी? काफ़ी सारा बालूशाही मैं तोड़ दी हूँ, क्या करूँ, बना ही ऐसा है। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।